करेंगे पार्ट 1 के रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट। साथियों, एक मैं काल्पनिक कहानी लेके आया हूँ। हमारी कोशिश है कि हम आपको रटाएंगे नहीं, हम केवल आपको समझाएंगे। जैसे ही आप किसी भी कंपटीशन में आप जैसे ही आप बैठेंगे तो आपके माइंड में हमारी कहानी जैसे ही आएगी तो आप फ़ौरन आप आंसर दे सकोगे। तो अपन अपनी जो कहानी है उसका नाम है डाइन ग्रह। डाइन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। इसमें साथियों अपन ने 3 पात्र रखे हैं। एक रखा है वैज्ञानिक, एक विमान और एक एलियंस, ठीक है। 3 पार्ट क्यों रखे हैं वो भी मैं अभी बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये एलियंस है, ये विमान और ये वैज्ञानिक, ठीक है। आपको पता है साथियों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब अपन बनाते हैं तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है और उसको अपन को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो एक तो देखो साथियों, ये जो कोमा दे रखा है, इस कोमे से पहले का वर्ड होता है, एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, ठीक है। एक इन दोनों को जो जोड़ते हैं, एक इस चीज़ के लिए होता है। तो इसलिए साथियों अपने 3 भागों में बांटा है। इसका तो अपने नाम दिया विमान। क्या दिया? विमान। और इस वाले का अपन ने नाम दिया, इसको देखो साथियों, अगर ढंग से देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कोई अदृश्य शक्ति इसके अंदर मौजूद है, इसलिए इसको अपन ने नाम दिया एलियंस नाम दिया, ठीक है। इस पार्ट को, इनको जोड़ने वाले चीज़ को। तीसरा, इस पार्ट को अपन ने स्पीच दिया है, जिससे आप कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो अब अपनी कहानी पे चलेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि वैज्ञानिक ने क्या किया। डाइन ग्रह, इट मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रह की खोज करके इन्होंने क्या हुआ, अपनी रिपोर्ट विमान पर बैठे बैठे दी और कहा कि हमने एलियंस से स्पीच की। क्या? अब यहाँ कहने का मतलब ये है, रिपोर्ट विमान, या विमान करता आपको वी से लगाना। रिपोर्ट मतलब रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं। जब विमान की बात करूं तो आप समझ जाना मैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूं, ठीक। यहाँ मैंने प्लस का चिन्ह लगाया एलियंस। इसका मतलब इन दोनों को, जो कोमा इन्वर्टेड कोमा होता है, इन दोनों को जोड़ने के लिए किस चीज़ का, इनको हटा करके अपन किसी वाक्य से जोड़ते हैं, तो उसके लिए अपन एलियंस की कहानी लाएंगे, ठीक है। तीसरा है स्पीच। या स्पीच का मतलब रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, इस तीसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन पहली कहानी चलते हैं विमान पे। विमान पे साथियों बैठने की कुछ शर्तें थी। इसमें शर्त जो थी वो थी कि अकेले हो तो अकेले रहोगे। इसका कहने का मतलब, यदि विदाउट ऑब्जेक्ट आता है, असर्टिव वाक्य होते हैं, तो अकेले हो तो अकेले रहोगे। तो मैं इसी को यहीं क्लियर कर देता हूँ। मैंने कहा अकेले हो तो अकेले रहोगे। यहाँ कहने का मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट अगर कोई आ गया हो, जैसे से का से ही होगा, सेज का सेज ही होगा, सेड का सेड ही होगा, ठीक है। अब शायद आपको समझ में आ गया, अकेले हो तो अकेले रहोगे। इट मीन्स यदि ऑब्जेक्ट नहीं आए हो, एग्जाम्पल के लिए देखो ही सेज। अब यहाँ क्या हुआ, अब ऑब्जेक्ट आया नहीं। अपन साथियों देखो, मैं पहले भी बता रहा हूँ, 3 पार्ट है केवल। अभी केवल इस कोमा से पहले जो वाक्य है उसी पे ही चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, सेज आ गया, तो अपन ने भी क्या है कि यहाँ एस लग गया था, तो यहाँ पे भी एस लगा दिया। यहाँ से है तो से, यहाँ सेड है तो सेड, तो सेज कर दिया अपन ने। जैसा था वैसा ही कर दिया। अकेले हो तो अकेले रह जाओ, मतलब जैसे हो वैसे ही रहोगे। तो यहाँ विल से है तो अपन ने विल से कर दिया, यहाँ सेड है तो यहाँ पे सेड कर दिया अपन ने, ठीक है। इसके एक नोट और करना कि विमान जो होता है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं। विमान प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में हो तो स्पीच को नहीं समझा जा सकता। मतलब यदि ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है, तो स्पीच का मतलब क्या बताया था हमने, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, अतः ये जिस टेंस में है ये उसी टेंस में रहेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगली कहानी है अपनी, साथ जाओगे तो टेल करोगे। क्या है? साथ जाओगे तो आप टेल करोगे। टेल मतलब बातचीत करोगे। यहाँ कहने का मतलब विथ ऑब्जेक्ट। यदि क्वेश्चन में क्या आ गया हो, ऑब्जेक्ट दे दिया गया हो, असर्टिव वाक्य हो, तो यहाँ से प्लस ऑब्जेक्ट दिया है तो टेल करोगे, मतलब टेल में चेंज होगा। या सेज ऑब्जेक्ट होता है टाइल्स में हो जाएगा, सेड ऑब्जेक्ट होता है तो टोल्ड में हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख रहे हैं, राम सेज टू मी, यहाँ ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे ही आया तो अपन ने क्या कहा, और यहाँ अपन ने पीछे देख लिया कि कहीं ये प्रश्नवाचक
तो नहीं है, क्या यह विषमबोधक तो नहीं है, या कोई आज्ञा सूचक शब्द होते हैं वो तो नहीं है, ऐसा इम्परेटिव वाक्य वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने को असर्टिव जो वाक्य होते हैं उसमें क्या है, जैसे ही अपन ने ये देखा सेज टू, क्या अपन ने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो क्या हुआ टेल करोगे, तो यहाँ देखो टेल्स कर दिया क्योंकि यहाँ एस था, यहाँ सेड टू कर दिया, यहाँ टोल्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम भी कराऊंगा, एग्जाम्पल भी आपको, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अगली है कि जब टेल करोगे तो एड्रेस, मतलब आपको किसी को संबोधन करना पड़ेगा, जैसे कि माय डियर फ्रेंड। जिसको आप संबोधन करोगे उससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो आप एक्सक्लेम, मतलब आप क्लेम कर सकते हो। और मेरा सजेशन है कि आप लेट मत हो, विमान की शर्तें पूरी करो। ठीक है, अब यहाँ मैंने जैसे कि मैंने सजेशन बोला है, ठीक है, मैंने आस्क बोला है, मैंने क्लेम बोला है। अब ये क्या चीज़ है, अब मैं आपको इसको क्लियर कर सकता हूँ। अब अगला आपने कहा एड्रेस, संबोधन शब्द। तो संबोधन शब्द में क्या है, जैसे कि माय डियर फ्रेंड, ब्रेव सन्स ऑफ मदरलैंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, लिटिल सिस्टर हो गया, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, होप ऑफ द फ्यूचर। इस प्रकार के जब क्वेश्चन अगर आते हो क्वेश्चन में, तो आप ज़्यादा मत करें, आप तो इतना भी ध्यान रखेंगे तो भी आप क्लियर कर देंगे। यहाँ एड्रेस है, इसके आगे ईडी लगा दो, एड्रेस कर दो। ठीक है, द पीपुल एज होता है वैसे तो इसके साथ, लेकिन इतना भी याद रखोगे कंपटीशन में। ठीक है, और एक चीज़ ये होता है, ये जो जिस चीज़ को संबोधन करता है इसके बाद में वो ही चीज़ आएगी, वही वर्ड्स आएगा। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि द लीडर, लेडीज एंड जेंटलमैन आ चुका है जैसे, ठीक है, यू आर माई होप। तो आपने ये देखिए कि एड्रेस मतलब ये जो होते हैं संबोधन शब्द, तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या चेंज करना है, एड्रेस था तो आपने एड्रेस कर दिया। ठीक, और लेडीज एंड जेंटलमैन भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अभी अब अपन केवल रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, इसलिए अभी आधा ही वाक्य मैं आपको समझा रहा हूँ। पार्ट 2 में अगली चीज़ चलेंगे और पार्ट 3 के अंदर ये पूरा क्लियर आपके समझ में आ जाएगा किस प्रकार से होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखो, पंडित नेहरू सेड टू द पीपुल फ्रेंड्स हर आई थैंक यू ऑल। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ देख लिया तो अपने के माइंड में क्या आ गया, एड्रेस वाक्य है, यहाँ एड्रेस कर दिया, और यहाँ फ्रेंड है तो फ्रेंड भी लिख दिया। अगला अपने कहा था उससे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के साथ आस्क या इंक्वायर शब्द जो होता है, जैसे ही आप ये वाला चिन्ह देखते हैं तो आपको इन वर्ड का यूज करना है। जैसे कि आपने ये देख लिया क्वेश्चनवाचक चिन्ह, तो इसमें पूछा ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट। जैसे ही आपने क्वेश्चनवाचक देखा तो यहाँ क्या हो गया, आस्क कर दिया। इसी प्रकार यहाँ आपने क्वेश्चनवाचक चिन्ह देखा ही सेड, तो यहाँ आस्क कर दिया, क्योंकि अभी केवल अपन इस वाले ही पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगली है, मैंने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इट मीन्स यहाँ एक्सक्लेमेट जो वाक्य होते हैं, विषमबोधक वाक्य होते हैं, इस प्रकार का चिन्ह जैसे ही आप देख लेंगे तो ये उनके लिए होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें भी अकॉर्डिंग, जैसे से होता है, सेज होता है, सेड होता है, तो वो उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। और इसके अंदर किस चीज़ में करते हैं अपन, मैंने कहा था एक्सक्लेम की बात की थी, मतलब एक्सक्लामेट आपको लिखना विथ जो भी होता है, विथ जॉय होगा या विथ सेड होगा, वो आप लिखना होगा। जैसे ओह वाक्य आ जाता है, आह आ जाता है, अल्स आ जाता है मतलब हाय, हुर्रे आ जाता है, ये हुर्रे होता है जॉय के लिए। ठीक, ये तीनों वाक्य किसके लिए, दुख मतलब सेड के लिए होते हैं, तो इनके साथ रहकर विथ सेड आ जाएगा इसमें। अब बात करते हैं कि मैं सजेशन करता हूँ कि आप विमान की शर्तों के लिए लेट ना हो। तो जैसे ही लेट शब्द आता है तो देखो, से आ गया तो सजेस्ट हो गया, प्रपोज हो गया, या विश भी लग जाता है। सेज आ गया तो सजेस्टेज हो गया, प्रपोजेज हो गया, विशेज हो गया, सेड आ गया तो सजेस्टेड हो गया, प्रपोज हो गया। इस प्रकार आपको करना है। जैसे कि मैंने कहा आज, अब अपने को क्या देखना, लेट वाक्य देखना। जैसे मैंने लेट वाक्य देखा तो यहाँ मैं क्या कर दूँगा, या आई सजेस्टेड कर दूँगा या प्रपोज कर दूँगा। कुछ अब बात भी होते हैं, उसमें 2-3 चीज़ें आती है, उसका अपन अलग से करेंगे चर्चा। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल बताने के बाद में मैं आपको पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी बता देता हूँ। ये तो वैसे आपको पता है। जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, इट मीन्स मैं और हम,
ये क्या होता है साथियों, रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कहने का मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में यदि आई और वी आया हो, जैसे कि एग्जाम्पल पे यहाँ आई आ गया, तो ये इसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। इट मीन्स विमान के अनुसार आपको चेंज करना है स्पीच को, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है, जब यहाँ यू आ जाता है मतलब तुम, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जैसे कि स्पीच में यू आ गया हो तो विमान के अंदर जो ऑब्जेक्ट दिया गया हो उसके अनुसार ये चेंज होता है, सेकंड पर्सन। इसी प्रकार ये थर्ड पर्सन, इस पे अपन 2 मिनट बाद में चर्चा करेंगे। पहले जो अब मैं कुछ आपको वो बता देता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन SSC CGL 2022 में आया था, ठीक है। देखो इसमें लिखा द टीचर सेज द सन राइज इन द ईस्ट। तो अपन को तो अभी तो केवल यही चीज़ देखना है। यहाँ सेज आ गया तो अपना आ गया, अकेले हो तो अकेले रहोगे। तो यहाँ देखो, यहाँ सेड किया है तो ये क्रॉस हो गया, ये से किया तो हो सकता है ये हो जाए, यहाँ पे सेज किया ये हो सकता है ये हो जाए, यहाँ डी में सेड कर दिया ये भी गलत हो गया। कहने का मतलब अब अपने पास ऑप्शन मिल चुके हैं, बी और सी बचे हैं। तो बी और सी में से कौन सा होगा अभी अपन, क्योंकि अपने केवल पार्ट 1 कर रहे हैं, केवल यहीं तक ही चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अपनी तरफ से तो ये दोनों में से कोई एक होगा। अब क्या होगा कैसे होगा वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो आपको कि ये चीज़ निकालना है कि देखते ही 4 ऑप्शन में से 2 तो कौन से होंगे, या एक ही हो सकता है, कई बार एक ही निकल जाता है कि ये वाला तो है। तो अगला है जैसे सी विल से, जैसे ही आपने देख लिया कि ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है, और अकेले हैं तो अकेले रहेंगे, तो यही चीज़ आएगा से तो से। देखो या वुड है ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे सेड है ये भी कैंसिल हो गया। अब बी और सी में से एक आंसर होगा। इसी प्रकार जब एड्रेस वाक्य होते हैं, जैसे कि इन्होंने दिया द स्पीकर सेड फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स है तो आपने देख लिया, आपके माइंड में हो गया एड्रेस वाला वाक्य होना चाहिए। देखो अब इसमें देखो द स्पीक यहाँ टोल्ड दे दिया, यहाँ सेड दे दिया, यहाँ आस्क दे दिया, लेकिन इसी के अंदर क्या था, केवल एड्रेस यूज किया गया था, तो आपको फ़ौरन आंसर दे दिया, ठीक है। अगला है द प्रिंसिपल सेड स्टूडेंट एंड टीचर्स। तो इस प्रकार के जैसे ही वाक्य आपने देखिए संबोधन करने वाले किसी को संबोधन करते हैं तो उनके अंदर आपको एड्रेस ही यूज करना है। यहाँ देखो एड्रेस यहाँ नहीं किया, यहाँ टोल्ड किया, यहाँ सेड किया, यहाँ ऑर्डर किया, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल सी आंसर हो गया। कहने मतलब आगे के 2 पार्ट की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें क्वेश्चनवाचक वाक्य जब होता है तो अपने को क्या देखना है, ये वाला क्वेश्चनवाचक चिन्ह देख लिया अपन ने। तो क्वेश्चनवाचक चिन्ह में मैंने क्या कहा था, आस्क है ना, उसने क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ देखो यहाँ सेड आया तो ये गलत हो गया, ये वांटेड आया ये गलत हो गया। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा जो बाद में अपन करेंगे। इसी प्रकार से ये चीज़ अपने यहाँ देखी, क्वेश्चनवाचक चिन्ह आ गया तो अपने को आस्क लेना है। देखो इसमें भी इसमें हो सकता है ये 4 ही सही हो, लेकिन अब आगे के पार्ट अपन बाद में चर्चा करेंगे। अब एक्सक्लामेट वाक्य जैसे ही आपने देखा विषमबोधक चिन्ह, इस प्रकार का ये चिन्ह देखा विषमबोधक चिन्ह, तो चिन्ह देखते ही अपने को क्या करना है, एक्सक्लामेट करना है, ठीक है। यहाँ सेड हो गया ये गलत हो गया, ये वांटेड हो गया ये गलत हो गया, सी या डी में से एक अपना आंसर होगा जो बाद में अपन चर्चा करेंगे। फिर इसी प्रकार से वापस अपने विषमबोधक चिन्ह देखा, यहाँ ये चीज़ देख लिया, और ये मैंने अभी आपको बताया सेड के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो एक्सक्लामेट हो गया, यहाँ एक्सक्लामेट हो गया, यहाँ पे एक्सक्लामेट, यहाँ एक्सक्लामेट हो गया, लेकिन ये सेड के लिए होता है। इसके साथ क्या हो जाएगा, सेड जरूर आएगा। यहाँ सेडली हो गया। इसी प्रकार लेट वाले वाक्य जैसे ही आपने देखा जो लेट से चालू हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे आप लेट हो गए तो मैं सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा था सजेस्ट, यहाँ आस्क है, या परमिट, यहाँ सजेस्टेड हो गया, तो ये डी आंसर हो गया देखते ही, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। और ये जो क्वेश्चन आया था RPSC 2nd ग्रेड इंग्लिश 2013 में पूछा गया था। अगला है वापस लेट अस वेट फॉर द अवार्ड ही सेड। तो देखो अब यहाँ चारों ऑप्शन में क्या है, प्रपोज, यहाँ रिक्वेस्टेड है, तो ये गलत, तो इन तीनों में से एक आंसर होगा। तो इस प्रकार से साथियों ये एक देखते ही और उसको हल करने का तरीका है। और मैं कुछ पर्सन्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे चेंज करना है। वैसे तो आप सबको नॉलेज है, जैसे कि दिस को दैट में कर देते हैं, दीज को दोज में कर देते हैं, हेयर को देयर में कर देते हैं। कहने का मतलब यह को वह, ये को वे, यहाँ को वहाँ, ठीक है।
इसी प्रकार से होता साथियों, टुडे को डेट डे कर देंगे, टू नाइट को डेट नाइट कर देंगे, और दिस डे को डेट डे कर देंगे, दिस नाइट को डेट नाइट कर देंगे। यहाँ कहने का मतलब हुआ साथियों, आज का उस दिन और आज रात का उस रात। ठीक है, इसी प्रकार के साथियों, टुमारो को अपन द नेक्स्ट डे कर देंगे, और नेक्स्ट डे को द फ्लोइंग डे कर देंगे। ये वीक, मंथ, ईयर ये सब आ जाएगा। यहाँ कहने का मतलब है साथियों, कल को अगले दिन, अगला सप्ताह को अगले सप्ताह आदि कर देंगे अपन। जैसे कि यहाँ यस्टरडे को अपन द डे बिफोर कर देंगे, लास्ट डे को साथियों द प्रीवियस डे, वीक, मंथ जो भी आएगा वो कर देंगे। कल का पिछला दिन और पिछली रात को पिछली रात कर देंगे। इसी प्रकार से साथियों, द डे बिफोर को अब बिफोर यस्टरडे आता है तो आप करोगे 3 डे बिफोर, मतलब परसों बीता हुआ को 3 दिन पहले। इसी प्रकार द डे आफ्टर टुमारो को आप कहोगे इन 2 डेज या 2 डेज आफ्टर, परसों आने वाला 2 दिन बाद। ठीक है, इसी प्रकार साथियों, एगो को आप किस में कर दोगे, बिफोर में कर दोगे, पहले को पहले एक साल। ठीक, ए ईयर एगो को ए ईयर बिफोर कर दोगे, 2 डे एगो को 2 डे बिफोर कर दोगे आप। इसी प्रकार को कम को गो में हो जाता है, दूज को सो में हो जाता है, हैंस को देयर फोर में हो जाता है। ठीक है, नाउ को उनका देन में हो जाता है, जस्ट का शॉर्टली बिफोर हो जाता है। इस प्रकार ये साथियों ये